चली है, इसका कैसे मुकाबला करें? कौन सी जनहित की बात कर रहे हैं? आज बहन जी को महिलाएं याद आई और उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपने संगठन में जोड़ेंगे। किसी देश में राजनीतिक रूप से 33% महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने वाले पहले दल का नाम है भारतीय जनता पार्टी। आपने लिस्ट देखी होगी ना परसों हमारी, आपने प्रदेश की कमेटी जब आई थी तो लिस्ट देखी होगी ना, उस लिस्ट में क्या आपको सम्मानित स्तर पे महिलाओं के नाम नहीं दिखे? एक भी। और इससे पहले और मुस्लिम समाज का पेट में दर्द होने लगा आपको भैया। हमारा आप दिखा दीजिए, हमारा राज्य मुसलमान है, जब ही जो भाई साहब हमारा एक मोर्चा गठित है अल्पसंख्यक समाज के बीच में काम करने के लिए, अभी तो जी ये तो पार्टी भैया जब अल्पसंख्यकों के लिए एक मोर्चा निश्चित है और उस मोर्चे से मंत्री और चेयरमैन लगातार निकल रहे। इस चैनल के माध्यम से आपको एक बार फिर याद दिलाई दे रहा हूं, इस उत्तर प्रदेश की सरकार में राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी पसमानदा मुसलमान। आइए हम बात करते हैं ना, फिर एक बार मैं उन्हीं बातों को दोहरा रहा हूं। इस प्रदेश में अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन अशफाक सैफी साहब जो पसमानदा मुसलमान है। फिर मैं आपको बता रहा हूं इस प्रदेश में मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद जावेद साहब पसमानदा है। तो ये हम लोग काम कर रहे हैं ना मुस्लिम और पसमानदाओं के बीच में, और भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम और पसमानदा समाज को नेतृत्व प्रदान करके इस सबसे पिछली देश की आबादी को, क्योंकि आप देखो ना, फिर एक बात मुझे बार बार याद आती है कि उस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने क्या कहा था कि इस देश में अल्पसंख्यकों की जो आबादी है वो दलित समाज से भी पिछड़ी है। कहा था ना, मैंने नहीं कहा था वो सर्वे, दल ने नहीं कहा था सर्वे, वो कांग्रेस पार्टी का सर्वे था। और हमने पसमानदा समाज को मुख्यधारा में लाने का जो निर्णय लिया, हमारी जो नियत पसमानदा समाज को मुख्यधारा में लाने की, ये प्रदर्शित हो रही है, ये प्रदर्शित हो रही है। और हमारा क्या आपकी रणनीति मुसलमानों में सिर्फ पसमानदा तक है? जैसा आप बार बार कह रहे हैं कि सामान्य नहीं है कोई, पिछड़ा नहीं है कोई, आप ही ये बात अभी कह रहे हैं, अभी आप कह रहे जिसके जख्म होगा उसी को दर्द होगा भाई साहब। ये पसमानदा समाज जिसको दलितों से भी पिछड़ा कहा गया है इस देश में, उस पसमानदा समाज की आबादी मुस्लिम समाज में 85% है। इस 85% मुस्लिम आबादी का जिक्र तो आपने नहीं किया ना कभी। आप आजम खान साहब का जिक्र करते हैं, आप उन नेताओं का जिक्र करते हैं शायद मुस्लिम समाज में जो 15% के अंतर्गत आते हैं, 85% के अंतर्गत नहीं आते हैं भाई साहब। हम 85% मुसलमानों की चिंता कर रहे हैं, आप 15% के को ही पूरा नेतृत्व दे के सोच रहे हो कि आपने मुस्लिम समाज का विकास किया। हमारे और आपके विचारों में यह अंतर है भाई साहब। और अगर आप